क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जिसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, और ऐसा करते वक्त हमें साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे t से। 3 इंटू टी कितना हो गया, 3t, हमने लिख दिया 3t। फिर इस पॉजिटिव 3 को इस नेगेटिव 3 से, मैंने कहा आपको साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉजिटिव 3 को इस नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, माइनस 9 आ गया। चलिए राइट हैंड साइड भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस 5 को पहले हम इस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10t। फिर इस पॉजिटिव 5 को पॉजिटिव 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 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 होता है, 5 1 ज़ार 5 प्लस 5। उसके बाद वैसे ही करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं, वेरिएबल्स के वाले नंबर्स को एक साइड लेकर आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स वाले नंबर को एक साइड लेकर जाएंगे। इसमें और इसमें वेरिएबल है हमारे पास 3t, लेफ्ट में ही है तो इसे 3t लिख दीजिए। ये 10t राइट में है जिसे हम लेफ्ट में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव 10t है तो लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10t, ठीक, हमने लिख दिया नेगेटिव 10t। फिर इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को लेकर आएंगे, 5 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, हमने लिख दिया 5। ये -9 लेफ्ट हैंड में है, इसे राइट हैंड में लाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +9। अब 3t माइनस 10t कितना हो जाएगा, -7t इज इक्वल टू 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14। ठीक, अब हम इस -7 को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 का जो साइन है माइनस वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम -7 को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे था -7t यानी कि -7 मल्टीप्लाइड बाय t, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 14 बाय -7। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, -2 बाय 1 या बोलिए -2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यार हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे सेम तरीके से कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस 15 को हमें इस y और -4 से मल्टीप्लाई करना, कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय y हो जाएगा 15y, पॉजिटिव 15 मल्टीप्लाइड बाय -4 हो जाएगा 60, प्लस माइनस माइनस -60। यहाँ है -2 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2y। फिर इस -2 को इस -9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 2 ज़ार 18 प्लस 18। फिर इस 5 को हम y से करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5y तो प्लस 5y लिख दिया। 5 6 ज़ार 30, दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। अब जितने भी वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और जितने भी लेफ्ट हैंड में ही रहने देंगे, और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो वेरिएबल इसमें है और इसमें है, तो इन तीनों नंबर्स को हम लेफ्ट में ही रखेंगे, हमने लिख दिया तीनों नंबर्स को, इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, -60 है, इसे राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे हो जाएगा +60। ये +18 है, इसे राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे हो जाएगा -18। ये भी +30 है, ये भी क्या हो जाएगा, -30, हमने लिख दिया -30। ठीक, अब चलिए पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है 15y पॉजिटिव है, यहाँ पे 5y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 20y -2y। अब 20y में से 2y को माइनस किया कितना आया, 18y। अब राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं, यहाँ पर है -30 जो है माइनस है, 18 भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, -48 आ जाएगा। ठीक, तो -48 + 60 कितना हो जाएगा, साइंस डिफरेंट है तो ये क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 12, पॉजिटिव 12। अब इस 18 को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमने लिख दिया y इज़ इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ 18 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ के डिवीजन में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18। क्या कैंसिल हो रहे हैं, पहले 2 से कैंसिल कर लीजिए,
2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। अब किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। कितना आया आपका? y इज़ इक्वल टू 2/3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे। इस 3 को पहले इस 5z से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? 5 3 ज़ार 15z। फिर इस 3 को इस -7 से करेंगे। कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 -21। फिर इस -2 को 9z से करेंगे। प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ार 18z। फिर ये -2 -11 माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ार 22। सेम हम राइट हैंड में भी कर लेंगे। इस 4 को 8 से करेंगे। 8 4 ज़ार 32z। फिर 4 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? -52। यहाँ पे 17 देखिए ब्रैकेट के अंदर नहीं है, है ना। हमें सिर्फ इस नंबर को सिंप्लीफाई करना था, हमने कर दिया। ये -17 का हम -17 उतार देंगे। फिर से वही चीज़ करेंगे। वेरिएबल वाले नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम लेके चले जाएंगे राइट में। देखिए इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, और यहाँ राइट हैंड में इसमें वेरिएबल है। तो ये दोनों नंबर्स तो लेफ्ट हैंड में ही है, तो हमने जस का तस उतार दिया। इस नंबर को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -32z। कॉन्स्टेंट्स उस साइड लेकर चले जाइए। ये ऑलरेडी राइट हैंड में है तो हमने उतार दिया -52। -17 भी ऑलरेडी राइट हैंड में है, हमने उतार दिया -17। यहाँ से -21 को हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो साइन चेंज होगा। ये हो जाएगा +21। इस +22 को भी ट्रांसफ़र करके लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -22। अब -18z -32z माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया? -50z। तो हमारे पास हो गया 15z -50z। ठीक, तो अब 15 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, तो आ जाएगा -35z। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। -52 नेगेटिव है, 17 भी नेगेटिव है, और 22 भी नेगेटिव है। तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -91 +21 लिख दिया हमने। ठीक, अब -91 +21 डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? -70। देखिए अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड में भी आपका माइनस है, राइट हैंड में भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है 35z इज़ इक्वल टू 70। z यहीं रहने देंगे, 35 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा z इज़ इक्वल टू 70/35। आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? या तो आप 5 से कैंसिल कर लीजिए, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 35 1 ज़ार 35, 35 2 ज़ार 70। तो आपका आंसर क्या है? z इज़ इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 0.25 को मल्टीप्लाई करना है इस 4f से। बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते वैसे ही हम कर लेंगे। हमने कर लिया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4। कितना आया? 25 4 ज़ार 100, और ये जो f है f का f उतार देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये पॉइंट था यहाँ पर, देखिए 25 के पहले। तो ये पॉइंट हम इस 100 में कहाँ लगाएंगे? बहुत सिंपल है, पीछे से काउंट करते आइए। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था? फर्स्ट सेकंड, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, पीछे से काउंट कीजिए। फर्स्ट सेकंड, सेकंड डिजिट के बाद लगा था तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। तो ये हो गया 100f। f का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नंबर के लास्ट में उसे हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमें 0.25 को इस -3 से मल्टीप्लाई करना है। हमने कर लिया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय -3। 25 3 ज़ार 75। पॉइंट कहाँ लगेगा? डिजिट काउंट कर लीजिए। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट उसके पहले लगा था। सेम यहाँ करेंगे, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट उसके पहले हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि 25 जो था 0.25, सॉरी 25 बोल दिया मैंने, 0.25 जो था ये पॉजिटिव था, 3 जो था वो माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -0.75। अब राइट हैंड में भी हम बिल्कुल यही करेंगे। यहाँ पे 0.05 को हमें 10f से मल्टीप्लाई करना है। हमने कर लिया 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10।
10 5s are 50, 10 मल्टीप्लाइड 0 0। ठीक, कितने नंबर्स के डिजिट के पहले लगा है देखिए, फर्स्ट सेकंड डिजिट के पहले। तो यहाँ भी हम काउंट कर लेंगे पीछे से, फर्स्ट सेकंड डिजिट के पहले हमने लगा दिया पॉइंट और इस f का हमने उतार दिया f। फिर 0.05 को हमें इस -9 से करना है, कर लीजिए। 0.05 मल्टीप्लाइड बाय -9, 9 5s are 45, 9 0 0। ठीक, कितने डिजिट के पहले लगा है, 1 2, सेकेंड 2 डिजिट के पहले लगा है, तो यहाँ भी काउंट कर लीजिए 1 2 और इस 2 डिजिट के पहले अपना जो है पॉइंट प्लेस कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए 0.05 जो है पॉजिटिव था, 9 जो था माइनस था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लग जाएगा -0.45। फिर सेम चीज़ करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर्स को हम लेफ्ट में ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट में लेकर जाएंगे। यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो हम दोनों को लेफ्ट हैंड में लेकर आ गए। ये तो लेफ्ट में ही था, इसे लिख दिया जस का तस। ये पॉजिटिव है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव में है, तो हमने लिख दिया उसको जस का तस। ये नेगेटिव है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया +0.75। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 1.00f, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद के नंबर लिख दीजिए हैं 50f। ठीक, अगर अभी के लिए हम इस f को नज़रअंदाज कर दें, मान लें कि ये नहीं है, तो 100 में से 50 को आप जैसे माइनस करेंगे आप वैसे ही इसे माइनस करिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.50f। f से f को माइनस मत कर देना है ना, ये चेंज नहीं होगा, f आएगा ही। अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ करिए। देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो लिखिए 0.75 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाइए। उसके बाद कितने क्या नंबर है हमारे पास 0.45, तो 45 लिखिए और इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा 0.30। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर ही सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब हमारे पास क्या है 0.50f इज इक्वल टू 0.30। अब f को यहीं रहने दीजिए, इस 0.50 को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे 0.30 बाय 0.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास f की वैल्यू कितनी बची 3/5। अब इस 3/5 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने कर लिया 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 3 नहीं जाएगा, इसे हम लगा दिया डेसिमल, हमने उतार दिया यहाँ पे 0। 5 6 are 30, आपका आंसर आ गया 0.6। मेरे ख्याल में डिवीज़न तो सबको आता ही होगा और आना ही चाहिए, है ना। तो f इज़ इक्वल टू आपकी वैल्यू निकल गई 0.6। और ये था हमारा आज का वीडियो।